नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो डेली बेसिस पे आपका जो है प्रैक्टिस सेट हो रहा है नियमित डे पे आप देखेंगे तो। और कहीं ना कहीं ये किताब दोस्तों आपको जो है बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कल जो है आपका ये किताब समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त होगा? क्योंकि इसमें देखेंगे तो 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है 29 नंबर सेट देखेंगे, सेट नंबर 29। जो आपका 30 नंबर का सेट है इसको हम कल समाप्त कर देंगे, यानी आप बोल सकते हैं 1 से लेकर के जो है आपका 30 तक जो है आपका सेट कल तक जो है समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज हम जो है 29 नंबर का सेट हम दोस्तों ये आपका देखेंगे तो सेट नंबर 29 है। और आपको डेली बेसिस पे हम जो है सेट प्रोवाइड करा ही रहे हैं बिहार दरोगा का। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसआई है ना एग्जाम, जो कि आपका पीटी का जो एग्जाम यानी जो आपका बिहार एसआई वैकेंसी आने वाला है उसके लिए दोस्तों ये आपको जो है प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट किए हुए हैं। ये आपका प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे तो बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। त्रिपक्षीय संधि पर दोस्तों आपका जो है हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड ऑकलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड। देखिए लॉर्ड ऑकलैंड ने शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रणजीत सिंह से मिलकर जो है जून 1838 में त्रिपक्षीय जो है संधि किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और लॉर्ड ऑकलैंड की अफगान नीति सर्वथा दोषपूर्ण थी, क्योंकि इससे अंग्रेजों को सभी दृष्टियों से घाटे का जो है सामना करना पड़ता था। अगला प्रश्न है कि यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? देखिए इब्न बतूता दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, मोरक्को से था। ऑप्शन नंबर सी होगा मोरक्को। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का जो है काजी दोस्तों जो है नियुक्त किया था। क्या किया था? नियुक्त, दिल्ली का काजी दोस्तों जो है नियुक्त किया था। और बाद में 1342 में उसे जो है सुल्तान का जो है राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। मोढेरा नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मनाया जाता है? मोढेरा नृत्य उत्सव तो ये मनाते हैं हम गुजरात में। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात जो है सही उत्तर हो जाएगा। मोढेरा नृत्य उत्सव को उत्तरायण महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने डैश की सिफारिश किया था, यानी दोस्तों जो है किसकी सिफारिश किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान होगा। क्या होगा आंसर? सबसे लंबा लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी सही होगा। वर्तमान में देखेंगे तो आपका भाग 25 जो कि 22 भाग भी बोल सकते हैं, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, यहाँ पे देखिए आपका 25 भाग लिखा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का जो है प्रचार जो है कर रहा था? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 51 का एक क्लॉज एफ। ऑप्शन नंबर जो है 6 का देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? ब्रिटिश गेम्स एम्पायर की शुरुआत आप देखेंगे तो ये कब हुआ था बताइए? तो ये हुआ था 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा 1930 में। इसका आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुना चौड़े घूमते हुए अंडाकार बादल, जिनको ग्रेट रेड स्पॉट जो है कहा जाता है, देखे गए हैं? दोस्तों ये देखा गया आपका बृहस्पति। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बृहस्पति जो है सही उत्तर होगा। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में जो है 5वें स्थान पर आता है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पूरा उन तंत्रों में से एक है जिसका उपयोग हमारे गांवों को उत्पाद आर्थिक क्षेत्रों में बदलने के लिए जो है किया जाएगा? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो 9 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम होगा। क्या होगा आंसर? एपीजे अब्दुल कलाम है ना, बी आपका सही उत्तर होगा। भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है?
गलत हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा जो है एक समझौता का जो है परिणाम था, गलत हो जाएगा। बाकी विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियां की गणना जो है करता है, सही है। संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है, सही है। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया था, ये भी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि जल में डुबोई जाने वाली कोई छड़ पात्र के अंतरपृष्ठ पर चिपटू ही प्रतीत होती है, यह किस प्रकाशिक घटना पर का यानी घटना का एक उदाहरण है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन, जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन। 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा प्रकाश के अपवर्तन। देखिए अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका जो है उपयोग किया जाता है। उपयोग की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा। क्या होगा आंसर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा विलियन जो है पीएच पेपर को नीला कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा 13 का, तो ये आपको हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ही हो जाएगा। NaOH का पीएच मान कितना होता है, तो आपका 14 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तत्व X किस समूह में स्थित होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 18वें समूह में दोस्तों स्थित होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 18वें समूह में स्थित है। 18वें समूह के तत्व को जो है शून्य समूह भी कहते हैं। वेरोनिका बैचलेट का संबंध किस देश से है, जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा चिली हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा चिली। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, 100 प्रश्न डेली बेसिस पे हो रहा है, साथ में आंसर की डिस्कशन वगैरह जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोल रहा है कि किस राज्य में गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बन गया है। गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों जो है बन गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश होगा दोस्तों। क्या होगा आंसर, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है, कितना परसेंट दोस्तों आपका अनुमानित है, तो आपका 2.98% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 2.98% होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति यानी प्रक्रिया से है। ऑप्शन नंबर जो है 58 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है, जो आपका बद्रीनाथ है दोस्तों किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा अलकनंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा अलकनंदा। देखिए बद्रीनाथ की बात करते हैं तो अलकनंदा हो जाएगा। उसके बाद लखनऊ की बात करते हैं तो गोमती नदी हो जाएगा। कटक की बात करते हैं तो महानदी हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा। अगला है कि टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, तो ये आपका होता है सागरीय प्रक्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी होगा सागरीय। अगला है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है, तो इसको हम दोस्तों कहते हैं आपका बेल्जियम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी होगा बेल्जियम को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 22 नंबर देखेंगे। 22 कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को कहते हैं क्या। दोस्तों दृढ़ गोलियों के देखेंगे तो इसको जो है हम ओला कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 22 का देखेंगे तो सी होगा ओला कहते हैं। देखिए संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ जो है पक्षाभ है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी दोस्तों जो है जुड़े हुए हैं, तो हारमो जलडमरू मध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का भी होगा हारमो जलडमरू मध्य। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, कौन सी अभिलेख दोस्तों जो है जानकारी मिलती है, तो ये आपको हो जाएगा 13वां शिलालेख हो जाएगा। आंसर आप देखेंगे तो डी होगा 13वां शिलालेख। शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क आजम कहलाती थी, वह थी आपका कौन सा। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो कलकत्ता से पेशावर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, कलकत्ता से पेशावर। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए शेरशाह द्वारा सड़क आजम को
कंक्रीट किया गया, जो जीटी रोड के नाम से जो है जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड का जो है मरम्मत करवाया था। भारत की भौगोलिक स्थिति है, भारत की भौगोलिक स्थिति है तो देखिए पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या होगा आंसर? पूर्णतः जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन देखेंगे तो 26 का ए सही होगा। अगला है कि लोएस किस प्रकार की मिट्टी है? जो आपका लोएस है किस प्रकार की मिट्टी है दोस्तों? तो ये जो है आपका पवन निक्षेपित हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पवन निक्षेपित है। 27 का ऑप्शन नंबर होगा पवन निक्षेपित है। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? दोस्तों किसके बराबर होगा? तो ये देखेंगे तो आपका जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस, इससे जो है 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 29 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा -20 सेंटीमीटर, आभासी और सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 29 का जो है बी सही होगा। इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? जो दोस्तों आपको जो निर्णायक भूमिका है ये आपका निभाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी होगा। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? दोस्तों मुख्यतः जो है आपका उत्तरदायी है तो ऑप्शन नंबर बी होगा तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन होगा। तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन ऑप्शन नंबर जो है 31 का बी सही हो जाएगा। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ही होगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का जो है लक्ष्य रखा है? अपना स्पेस स्टेशन जो है दोस्तों स्थापित करने का लक्ष्य रखा है तो 2035 तक दोस्तों रखा है। ऑप्शन नंबर डी होगा 2035 तक। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपने क्रांतिकारी मेटामटेरियल सरफेस क्लोकिंग है ना, क्लोकिंग सिस्टम का जो है अनावरण किया है? तो ये आपका आईआईटी कानपुर होगा। क्या होगा आंसर? आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ही हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, उपरोक्त में सत्य कथन का जो है चयन करके बताना है। सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है और भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा प्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का जो है प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 सही उत्तर होगा। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? देखिए रावी नदी का जो प्राचीन नाम देखेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषनी हो जाएगा, पारुषणी। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ही हो जाएगा। झेलम की बात करते हैं वितस्तता हो जाएगा, वितस्ता। चिनाब की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका अस्किनी हो जाएगा चिनाब का। अगला कि संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत किया है? संपूर्ण क्रांति की विचारधारा तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 37 का सी होगा, जयप्रकाश नारायण। अगला है कि अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? दोस्तों अशोक स्तंभ की बात करते हैं तो सर्वप्रथम देखेंगे तो हो जाएगा आपका जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। क्या होगा आंसर? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर जो है 38 का बी सही होगा। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता के टकसाल अधिकारी थे। कहाँ के थे? कलकत्ता के टकसाल अधिकारी थे। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? इसको देखेंगे तो जो है गैलेक्सी कहते हैं। क्या होगा आंसर? गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे 40 नंबर है ना, तो देखिए कुवैत की बात करते हैं तो कुवैत का आपका हो जाएगा, जैसे मुद्रा दिया गया है, मुद्रा जैसे कुवैत का आपका हो जाएगा, कुवैत सिटी जो है इसका राजधानी है और ये आपको जो है दिनार हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? दिनार हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ दिनार होगा। ईरान की बात करते हैं तो राजधानी आपका तेहरान होगा और ये आपको हो जाएगा रियाल होगा। क्या होगा? रियाल। सूरीनाम की बात करते हैं, सूरीनाम तो ये आपको हो जाएगा, सूरीनाम का राजधानी जो है पारामारिबो है और ये आपका दोस्तों हो जाएगा क्रोन हो जाएगा और डेनमार्क हो जाएगा गिल्डर और जो डेनमार्क राजधानी है कोपेनहेगन है, याद रखिएगा।
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के साक्षरता दर कितना है? देखिए बिहार का साक्षरता दर आप देखेंगे तो ये आपका 61.8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। भारत का साक्षरता दर देखेंगे तो आपका 82.14% होगा। भारत का ज़ोरास्ट्रियन कहलाते हैं। तो ज़ोरास्ट्रियन की बात करते हैं तो अग्नि पूजक जाति के अनुयायी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर देखेंगे। देखिए भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जो आपका भटकल बंदरगाह है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। क्या होगा आंसर? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी। देखिए न्यू ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्म का जो है प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 75,000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा 75,000 वर्ग किलोमीटर। फ्लेमिंग के देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा क्रमशः किसे जो है निरूपित करते हैं? किसे निरूपित करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 45 का? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। कार्बन के जिन यौगिक में कार्बन दोहरा आबंध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो जो है असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, असंतृप्त यौगिक कहते हैं, है ना, ये आप याद रखिएगा, असंतृप्त यौगिक। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है तो देखिए जाइलम जंतु होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा जाइलम जंतु। ठीक है, याद रखिएगा। जाइलम जल संवहक ऊतक भी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद नहीं हो सके? उत्तर हो जाएगा उपास्थि वलय होगा। क्या होगा आंसर? उपास्थि वलय। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। संघीय जांच ब्यूरो के पहले भारतीय मूल के निदेशक जो है कौन बने हैं? भारतीय मूल के जो निदेशक बने दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, काश पटेल होगा। क्या होगा आंसर? काश पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, काश पटेल। नेक्स्ट है कि मार्च 2027 के कार्यकाल के लिए वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? आंसर हो जाएगा वी अनंथा नागेश्वरन। ऑप्शन नंबर जो है 50 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। निम्न में से हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाने वाला दिवस में कौन जो है शामिल नहीं है? दोस्तों कौन जो है इसमें आपका शामिल नहीं है? तो विश्व फुटबॉल दिवस होगा। क्या होगा आंसर? विश्व फुटबॉल दिवस। ऑप्शन देखेंगे तो 51 का डी सही होगा। भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, ऋणों की वसूली। क्या होगा आंसर? ऋणों की वसूली। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार जो है पद संभाले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 3। और 3 कौन कौन से हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। अगला है कि एक सींग वाले गेंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है? अनमोल विरासत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, काजीरंगा, जो कि आपको ये असम में देखने को मिलता है। और असम काजीरंगा, मानस भी असम में है, बांदीपुर कर्नाटक। और पेरियार की बात करते हैं तो बताइए कमेंट करके पेरियार कहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला कि महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया है? पेरियार आई थिंक केरल होना चाहिए। तो देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो हरिजन यात्रा जो है दोस्तों महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरू किया था, आरंभ किया था, प्रारंभ किया गया था? तो वर्धा से। क्या होगा दोस्तों? वर्धा से। 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। दलित वर्ग को हरिजन नाम जो है गांधी जी द्वारा जो है दिया गया। अगला है कि मैंगो सोवर, है ना, मैंगो सोवर किस राज्य के फलों को जो है पकने में सहायता करता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। 56 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक। ताजमहल का निर्माण भारत और डैश के विशेषज्ञों ने किया? इसका उत्तर हो जाएगा फारस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, फारस, है ना, 57 का बी होगा। ताजमहल बनाने में मुख्य कारीगर की बात करते हैं तो उस्ताद ईसा
खां यानी फारस का था। सेल की स्थापना किस यानी सेल की जो स्थापना है कब किया गया था? इसका स्थापना देखेंगे तो दोस्तों 1973 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा 1973 में किया गया था सेल का स्थापना। मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण जो है किसने किया था? इसका आंसर देखेंगे तो मंसूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी होगा मंसूर। देखिए बात करेंगे दशवंत एवं बसावन अकबर के काल में चित्रकार थे। और अबुल हसन, बात करेंगे अबुल हसन के बारे में, तो अबुल हसन जो जहांगीर के समय में थे, जिसे जो है नादिर जमा की उपाधि जो है प्रदान किया गया था। कौन बादशाहनामा का जो है लेखक था? इनमें से कौन बादशाहनामा का लेखक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी होगा। अब्दुल हमीद लाहौरी 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। शाहजहां के काल में दक्कन, गुजरात, पंजाब और कश्मीर क्षेत्र में जो है अकाल आई थी। संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कितने जो सदस्य थे होते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे 61 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 22 जो है सही उत्तर हो जाएगा 22। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके तापन द्वारा जो है तैयार किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिप्सम के 393 के पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का बी सही होगा। निम्न में से कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरणीय नहीं है? इनमें से दोस्तों जो है कौन जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो कांच का बर्तन और प्लास्टिक कवर होगा। कांच का बर्तन और प्लास्टिक कवर। 63 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। रक्त स्कंदन किसकी मदद से होता है? रक्त जो आपका स्कंदन है किसकी मदद से होता है? तो प्लेटलेट कणिकाओं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 64 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लेटलेट कणिकाओं। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों में यानी पत्तियों से जो है पादप के अन्य भागों तक जो है परिवहन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा फ्लोएम। जनवरी 2025 तक के अनुसार बिहार के कुल कितने जो तेल रिफाइनरी हैं? तो तेल रिफाइनरी की बात करते हैं तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का हो जाएगा 1। किस मंत्रालय ने डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 67 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन देने की जो है योजना शुरू किया है? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 68 का ही हो जाएगा उड़ीसा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख देखेंगे तो कौन से आर्टिकल में है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 343 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा 343। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर को। लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितना होना चाहिए? देखिए लोकसभा अगर सदस्य होना है तो उसका जो आयु है 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। लोकसभा निचला सदन कहलाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है कितना? इसका कार्यकाल देखेंगे तो ये आपका 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा 6 वर्ष का होता है कार्यकाल। माउंटेग्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? माउंटेग्यू द्वारा जो दोस्तों आपका लिखित पुस्तक का नाम देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ लॉज होगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज। ऑप्शन नंबर जो है 72 का बी होगा। इसमें शक्ति प्रति संतुलन जो है बना रहेगा। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 14 जुलाई को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 14 जुलाई को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 74 का बी सही होगा। बैंक दर वह दर है जिस पर। बैंक दर वह दर है जिस पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। आरबीआई वाणिज्य बैंक के उधार देती है। ऑप्शन नंबर सी होगा आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देती है। ग्रामीण संरचना विकास कोष का सृजन किसके अधीन जो है किया गया है? किसके अधीन दोस्तों किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा नाबार्ड होगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा नाबार्ड। निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित किया गया है? उद्यमी जो है आपका हेल्पलाइन दोस्तों स्थापित की गई है। तो ये आपको हो जाएगा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 77 का ये सही होगा। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किसके द्वारा? ये जो आपका मुद्रास्फीति है ये
देखेंगे तो 78 का हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, ए सही होगा। क्या एक्स गुणसूत्रों वाले गुणसूत्रों और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है, तो डी होगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? इसको देखेंगे तो जो है लवण जल कहते हैं। क्या होगा आंसर? लवण जल कहते हैं, आपका ए सही होगा। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विघटन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? कौन से कोशिकांग में दोस्तों जो है आपका घटित होता है? तो कोशिका द्रव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कोशिका द्रव्य। जनवरी 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए जो है पायलट के रूप में जो है चुना गया है? तो एक्सियोम है ना, एक्जियोम मिशन 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एक्जियोम मिशन 4। फरवरी 2025 में किस राज्य में थाईपुसम त्योहार का जो है आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु हो जाएगा, बी होगा तमिलनाडु। कौन सा संगठन वार्षिक जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मन वाच होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों? 84 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा जर्मन वाच। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य सेन से दिल्ली में जो है विमोचन करवाया है? तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित संतुलित संस्तुति जो है करता है? तो इसका आंसर देखेंगे 86 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कृषि लागत एवं कीमत आयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कृषि लागत एवं कीमत आयोग। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने का क्या कारण है? तो ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। देखिए वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं, ऑप्शन नंबर जो है 88 का ये सही होगा। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 89 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा तृतीयक क्षेत्र। इसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको आराम से बनाइए, डेली बेसिस पे बताते ही हैं। इंग्लिश देखेंगे, बोला कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। दिस ट्रायल इज नॉट फ्रिक्वेंट लिखा गया है, फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाई हाइकर्स लिखा गया है, हाइकर्स। तो इसका आंसर देखेंगे तो 95 का देखिए क्या होगा बताइए। देखिए 95 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। सी इज द डैश डांसर इन द कंपटीशन। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गोलमाल करना, देखिए गोलमाल करने का अर्थ आप सभी पता है बेईमानी करना, ऑप्शन नंबर बी होगा। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, दल और बाह्यदल का क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब इस पारिस्थितिकीय आतंकवादी माना गया है? तो ये आपको हो जाएगा यूकेलिप्टस हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी होगा यूकेलिप्टस। डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म क्या है? तो एडेनिन गुआनिन, ऑप्शन नंबर जो है 100 का देखेंगे तो आपका जो है ए सही होगा। दोस्तों आपका जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट किया कीजिए। और एक और आपका सेट बचा हुआ है, आखिरी हम जैसे आपका देखिए क्वेश्चन सेट नंबर 29 है, और एक सेकंड दिखाते हैं आपको हम यहाँ पे। और कल दोस्तों हम देखेंगे जो है सेट नंबर 30, और ये आपका आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। पूरा 30 नंबर तक जो है मैंने 1 से लेकर के 30 तक समाप्त कर देंगे पूरा वीडियो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।